Hello everyone, welcome to Launchpad IAS. I welcome you all to the one of the most important classes that you are going to attend if you want to prepare for civil services. किसी भी रास्ते पर हम जाते हैं, it is very important that we know everything about that direction, especially जब हमें अपने करियर का फैसला लेना है कि हम सारे करियर के बारे में, उस रास्ते के बारे में कैसे सक्सेस की ओर बढ़ना है, सभी चीजें समझें। इन दिस ओरिएंटेशन क्लास फॉर यूपीएससी, चाहे आपको 2024 में अटेम्प्ट देना है, 25 में देना है, 26 में देना है, जो बेसिक सवाल हैं, वी विल ट्राई टू एड्रेस एवरी सिंगल क्वेश्चन that you people have regarding preparation, कैसे तैयारी करनी है, कितने मार्क्स लेने होते हैं, क्या सिलेबस है, पैटर्न है, all these things. And this class, it is like the foundation building for your career. जैसे नींव का पत्थर होता है किसी भी इमारत का, वैसे ही दिस क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. अगर हम पहले कुछ स्टेप्स को मिस करके उसके आगे की सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश करेंगे, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. सो टू मेक योर प्रिपरेशन इजियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ चीजें हम सीख लें. तो क्या कुछ चीजें हैं? So we are going to discuss about the UPSC Civil Services Examination. कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे जिनको आपको ध्यान में रखना है और आपको समझ में आएगा कि कैसे तैयारी करनी होती है, कितना समय चाहिए होता है और क्या महीने होते हैं जब नोटिफिकेशन आती है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, मेन एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू होता है. आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट एलिजिबिलिटी. कौन इस एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, the syllabus and the pattern of the examination. तो डिटेल के अंदर प्रीलिम्स का, मेंस का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे. क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं यूपीएससी की अगर आप आईएएस आईपीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो सो वो हमें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बताएगा. देन द बेस्ट बुक लिस्ट, दैट मींस एनसीईआरटीज जो आपके सीबीएसई स्कूल्स में फॉलो की जाती हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स और करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करने, सब कुछ आप इस एरिया में जान लोगे. आफ्टर दैट अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी को जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे उतनी चीजें हम अपने लिए मुश्किल बना लेंगे. सो वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी सिंपल 3 लेवल्स ऑफ प्रिपरेशन. ही आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप गाइडेंस ले रहे हो. ये स्ट्रैटेजी जो है आपकी तैयारी को बहुत सिंप्लीफाई कर देगी. So after that we are going to discuss a study plan which you can also follow or you can follow that under our guidance. इसके बाद कुछ बहुत जरूरी चीजें, some very important things to do and very common mistakes that must be avoided. Then there are a lot of initiatives going on the Launchpad IAS YouTube channel, जहां पर डेली न्यूज़पेपर क्लासेस, योजना मैगजीन और भी बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं. तो ये सभी फ्री इनिशिएटिव्स के बारे में आपको पता लगेगा. एंड देयर विल बी अ वेरी स्मॉल सरप्राइज फॉर यू एज वेल. ये सरप्राइज बहुत स्मॉल होगा. व्हाटएवर वी कैन डू टू मेक योर प्रिपरेशन अफोर्डेबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, बट दिस कैन गो अ लॉन्ग वे इन टेकिंग यू फ्रॉम वेयर एवर यू आर टुडे टू द फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज क्रैकिंग दिस एग्जाम. राइट, फिर बात करेंगे कैसे प्रिपरेशन को हम स्टार्ट कर सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज ओरिएंटेशन क्लास फॉर यूपीएससी. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. लेट्स लर्न एंड डिसाइफर ऑल दीज थिंग्स. इसके अलावा यू कैन गेट दीज फ्री डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्ट कॉपीज, चाहे सिलेबस की कॉपी हो. कट ऑफ्स कितने रहते हैं पिछले कुछ सालों में, प्रीलिम्स में, मेंस में एंड फाइनल जो कट ऑफ होती है, पैटर्न ऑफ द एग्जाम, एनसीईआरटी बुक्स की पीडीएफ्स, ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, वहां पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, कुछ अपनी बेसिक जानकारी देंगे एंड यू विल गेट द एक्सेस ऑफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स ऑन योर ईमेल आईडी, जो आप वहां पर बहुत ध्यान से फिल करेंगे. After that you can start your preparation. Without these documents it is going to be very difficult. आप मार्केट में सर्च करने जाओगे, खासकर एनसीईआरटीज, तो ये सब परेशानियां यहीं पर खत्म हो गई हैं. आपको नीचे दिया हुआ लिंक भरना है. Let me tell you about some of the things that you get in the batches at Launchpad IAS. तो ऑनलाइन बैच की बात करें, दिस इज इंटरैक्टिव ऑनलाइन लाइव क्लासेस. तो ये रिकॉर्डेड नहीं है, ना ही ये पेन ड्राइव कोर्स है. आप इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आप रिकॉर्डिंग्स देख के नहीं जा सकते. राइट, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर टाइमली प्रिपरेशन को स्टार्ट करो तो आप लाइव क्लासेस में टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर पाओ. So these are ऑनलाइन लाइव क्लासेस जिसमें 1100 प्लस आवर्स ऑफ क्लासेस में हम सभी सब्जेक्ट्स को, प्रीलिम्स और मेंस के सभी पॉइंट बाय पॉइंट टॉपिक्स जो मेंशन हुए हैं
उन सबको कवर करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट द करंट अफेयर क्लासेस, राइट। देन चाहे डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए एक क्लास हो, जिससे जो न्यूज़पेपर एक बहुत डिफिकल्ट चैलेंज बन जाता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए, वो डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो डेली क्लास होगी सुबह 8 बजे। तो न्यूज़पेपर में आपको बैकग्राउंड समझ में नहीं आ रहा है या जो भी दिक्कतें हैं वोकैबुलरी से लेके एवरीथिंग, इन द लाइव क्लासेस यू आर गोइंग टू डिसाइफर, सिंप्लीफाई द न्यूज़पेपर्स। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर क्लासेस चलती हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं डिफरेंट इनिशिएटिव्स के जरिए यूट्यूब पर आपको करंट अफेयर के बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, बिकॉज आपकी रैंक तो यहां से डिसाइड होती है। देन प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, दे आर पार्ट ऑफ द बैच। स्टैंडर्ड बुक्स एंड बुकलेट्स एंड क्लास नोट्स पार्ट ऑफ द बैच, एंड दे विल बी डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप, आप जहां मर्जी रहते हो, इवन आउट ऑफ इंडिया, डजंट मैटर, right? So limited batch size for personal attention. So this is very important. See, ये आपका 10th क्लास का एग्जाम नहीं है कि आप कुछ वीडियोस YouTube पे देखो और आपका एग्जाम निकल जाए, आप कुछ रिकॉर्डिंग्स देखो एग्जाम निकल जाए। कांस्टेंट इन टच रहकर आप अपनी गलतियां सुधारते हो, गलत डायरेक्शन से सही डायरेक्शन, सही रास्ते में वापस लेके आना, ये बार बार कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है। और कब होगा ये? जब एटलीस्ट सम लेवल ऑफ पर्सनल अटेंशन इज देयर। सो फॉर दैट we are having monthly, not monthly, in fact now these are fortnightly doubt clearance and strategy building sessions. So 15th of every month and the last day of every month हम बातचीत करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी, उनकी प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हाउ दे आर गेटिंग डीमोटिवेटेड, सब्जेक्ट में क्या डाउट्स आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट बहुत इजी लगा, कौन सा बहुत डिफिकल्ट लगा, एवरी सिंगल थिंग वी डिस्कस, बिकॉज दीज आर ओपन सेशंस जस्ट फॉर डिस्कशन, just for discussing the problems, right? And all this is only for 35,000 rupees. एक साल या 2 साल doesn't matter, आपका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 35,000 only, including the books, including the prelims and mains की टेस्ट सीरीज। and not only this, at the end of this video we will make this even more affordable for you. इससे भी कम अगर आप प्राइस पे 2024 के अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आपको वो भी मिल जाएगा। We'll see कैसे at the end of this class। उससे पहले बाकी सब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी these are the numbers, if you don't have our numbers already, तो ये नंबर्स हैं, यहां पर आपको स्टूडेंट काउंसलर्स बाकी सब चीजों के बारे में गाइड कर देंगे, whatever you need to know, right? Launchpad Education is the app, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट is launchpadeducation.in, but when you have student counselors, so they are going to guide you, right? So let's see, आगे चलते हैं। So बात करते हैं जी यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी है क्या, पहले तो ये जान लें। सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी क्या करती है? ये पब्लिक सर्विसेज यानी सरकारी नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी है, राइट? बट नॉट एनी अदर गवर्नमेंट जॉब, द टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ इंडिया। भारत सरकार की सबसे उच्च जो जॉब्स हैं, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स हैं, लाइक आईएएस, लाइक आईपीएस, लाइक आईआरएस, इन सभी जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट का काम करती है यूपीएससी। सो दीज आर सम ऑफ द सर्विसेज। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है सर्विसेज की जिसके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, इस एग्जाम का नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड दीज आर द सर्विसेज जो इस एग्जाम के जरिए हायर की जाती है, राइट? नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी, आप प्लानिंग कैसे करोगे जब आपको नहीं पता कि आपकी नोटिफिकेशन कब आएगी? So notification of this exam every year it comes in the month of Feb. So बात करते हैं 2024 की। 14th of Feb 2024 को इस एग्जाम की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, और ये एक रिमाइंडर रहेगा आपके लिए कि क्या आपने 70 to 80% कम से कम सिलेबस पूरा कर लिया, और अगर हो सके आप 100% सिलेबस कवर करके बैठो, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी थोड़ी जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपका कंपटीशन, many of the students they even start preparation in the class 11th, 12th, in the first year of graduation, second year of graduation, right? So on the basis of the eligibility, अगर आप एक साल के अंदर तैयारी कर रहे हो, फिर तो you do not have a single minute to waste if you want to have a real chance of cracking this exam, right? So Feb 14th को आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी 2024 के लिए।
अगर हो सके इसके बाद आप रिवीजन और टेस्टिंग कर रहे हो, आपका सिलेबस जो है वो हो चुका है, आपका बहुत अच्छा चांस है इस एग्जाम को क्रैक करने का। लास्ट डे टू अप्लाई इज 5th of March एंड आपका प्रीलिम्स विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन वो होगा 26th of May 2024 को। सो याद रखने लायक डेट्स कौन सी हैं? फेब में आपकी आएगी नोटिफिकेशन, मई में आपका हो जाएगा प्रीलिम्स। दो स्टूडेंट्स हु विल क्रैक प्रीलिम्स they are going to sit in the main examination. So main exam to ye, that is why the name is main examination, right? So in the month of September every year you're going to have the main examination. So those are 24 के लिए if you are an aspirant तो आपको याद रखना है कि your exam is going to be on 26th of May. नोटिफिकेशन से पहले जितना सिलेबस कवर हो जाए, जितनी रिवीजन्स हो जाएं, जितने आप टेस्ट दे लो, जितने अच्छे से आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो, आंसर राइटिंग कर लो, उतना आपका अच्छा चांस होगा। और इन सब चीजों को माइन्यूटली प्लान करने में वी आर गोइंग टू हेल्प यू, राइट? इफ यू आर पार्ट ऑफ आवर बैचेस वी आर गोइंग टू हेल्प यू, राइट? सो आफ्टर दैट एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल है जी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएशन की डिग्री, बस। कौन सी ग्रेजुएशन डजंट मैटर। You are a bachelor's in arts, in commerce, in you are BTech, BSc, कुछ भी मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली। फिर एक और आपका सवाल होगा कि क्या कुछ मिनिमम मार्क्स चाहिए, क्या मेरे 60% मार्क्स होने चाहिए? जी नहीं, नथिंग एट ऑल। यूपीएससी इज नॉट आस्किंग कि आप किस स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएशन करके आए हो और आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं। आर यू अ ग्रेजुएट? यस, you can give this exam, crack this exam, you are going to become an IAS, IPS, IRS. Even बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे हैं in the past जिनकी कॉलेज में सप्लीज थी, right? They were not able to crack all the exams in the first go. उन बच्चों के 3rd रैंक भी आए हैं ऑल इंडिया, right? So marks they do not matter that much. UPSC knows that, right? So that is about the graduation degree. Age eligibility की बात कर लेते हैं। मिनिमम 21 साल की एज होनी चाहिए। Now see, if you are 19 और if you are 20, अगर आप तैयारी अभी से स्टार्ट नहीं करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे, but you will not be prepared. You can sit in the exam if you are eligible and prepared. For most of the students, they are eligible. जब वो एलिजिबल हो जाते हैं, जब उनकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है और वो 21 साल के हो जाते हैं, वो प्लान करना स्टार्ट करते हैं कि अब हम पेपर देते हैं, अब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो आप एलिजिबल हो जाते हो लेकिन आप तैयार नहीं होते तो आपका 1 से 2 साल जो है तैयारी के अंदर ही खराब हो जाएगा। तो अगर अभी आपकी एज 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन, यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ सो दैट व्हेन यू गेट एलिजिबल यू कैन अपीयर इन द एग्जाम, राइट? मीनवाइल मान लेते हैं आपको सही समय पर सही एज में गाइडेंस नहीं मिली थी एंड नाउ यू आर 21 और 21 से ज्यादा, सो मैक्सिमम एज आपके लिए मैटर करेगी। सो फॉर द जनरल कैटेगरी द मैक्सिमम एज इज 32 years. For OBC, other backward classes, the maximum age is 35 years, and for SC and ST communities, it is 37 years. Right? So this is about the minimum years and maximum age. So if you are 21, तो आपको मैक्सिमम एज की तो चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आते हैं जी पैटर्न के ऊपर। अगेन वेरी सिंपल, 3 stages ऑफ दिस एग्जाम। फर्स्ट वन इज प्रीलिमिनरी, फर्स्ट स्टेज इज प्रीलिम्स जिसको हम बोल देते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव है। दैट मींस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको चूज करना है। Then second stage, if you crack the first one, is main examination. This is written or subjective. That means you'll have to write answers here. यहां पे आपको आंसर्स लिखने हैं और आप प्रीलिम्स में टॉप करते हो या फिर आप बेयरली 1 नंबर से पास हुए, मैटर नहीं करता, इसके मार्क्स यहीं रह जाएंगे। आपकी जो रैंक है, आपका जो मेरिट है, क्या आप फर्स्ट रैंक पे आते हो या 100 रैंक पे आते हो, सेकंड 200 रैंक पे आते हो, वो कहां से डिसाइड होगा? मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स से। आई होप यू डू नॉट हैव एनी डाउट। इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम गोइंग टू शेयर द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट काउंसलर्स वंस अगेन। तो वो बैठे हैं आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, राइट? सो मेन एग्जामिनेशन, सो दैट मींस आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, और आंसर राइटिंग
आप पहले करते हो, मेंस की तैयारी आप पहले करते हो, बिकॉज प्रीलिम्स के बाद आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय होता है, उसमें मेंस की तैयारी नहीं होती है। सो आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ये है, राइट। और ये सारा जो प्रोसेस है प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक और रिजल्ट आने तक करीब करीब 12 महीने लग जाएंगे। दैट मीन्स आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाओगे, कोशिश करोगे कि एक बार इस 12 महीने की विंडो में आप एग्जाम को क्रैक कर लो। आपको इसको 5 ईयर प्लान नहीं बनाना है। एक जमाना था जब यूपीएससी को 5 ईयर प्लान बोला जाता था कि आप 5 साल दो। आजकल ऐसा नहीं होता। द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए दैट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट यू कैन बीट द कंपटीशन, राइट। देन गोइंग अहेड, आपको प्रीलिम्स के बारे में बताते हैं। अभी हमने सिर्फ स्टेजेस की बात की है, अब बात करेंगे फर्स्ट स्टेज में क्या कुछ होगा। So in the first stage, there are going to be 2 exams. Number 1 is GS paper 1, number 2 is GS paper 2. आम भाषा में इसको GS जनरल स्टडीज और इसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल दिया जाता है। इन दिस GS एग्जाम, जिसमें आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, सभी सब्जेक्ट्स जो आपने क्लास 10 तक कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा उसके बारे में। Most of the subjects, they are related to social sciences, but we also have science and economy. So ये साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के साथ कॉमन हो जाता है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो कभी आपने देखा और सुना नहीं है। और इस फर्स्ट जीएस पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क, सो दैट मींस 200 मार्क्स का जीएस पेपर 1 होगा आपका, एंड दिस विल बी कंसिडर्ड फॉर कट ऑफ। What do you understand by cutoff? Now, who is going to crack this exam? वो cutoff से decide होगा, right? मान लेते हैं 200 में से cutoff जो है for this year it is 90. So that means anyone who is scoring 90 marks or above has successfully cleared the first stage, which is preliminary exam. सेकेंड एग्जाम CSAT, जिसका सिलेबस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। 80 क्वेश्चंस रहते हैं एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2.5 मार्क ईच। But this exam is now qualifying. That means आपको 200 में से just 33% मार्क्स ही लेने हैं, and this is 67 marks. That's it. This is what you are supposed to score. इसके मार्क्स कट ऑफ के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे, लेकिन आपको मिनिमम 67 लेने की जरूरत है। आफ्टर दैट आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी जीएस पेपर 1 से। As I told you, whether you top prelims or you barely crack this exam with 1 mark doesn't matter. और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 of the total mark allotted to a question. So that means कि अगर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे सही जवाब देने पर, so 2 मार्क्स का 1/3 it is 0.67. So that will be the negative marking, right? For both these पेपर्स देयर इज नेगेटिव मार्किंग। सो आप ब्लाइंड गेस नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजिक तैयारी के साथ आप प्रीलिम्स में जाओगे, राइट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब बात करते हैं प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज पेपर 1 में, यानी इस एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो कहां से पूछे जाएंगे? ये पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स से, हिस्ट्री में से, ज्योग्राफी में से, पॉलिटी में से, इकोनॉमी में से एंड एनवायरनमेंट में से, और फाइनली जनरल साइंस में से। इसी पेपर को, इसी सिलेबस को हमने बहुत सिंप्लीफाइड करके यहां पर लिखा है। सो क्या बन गया? नाउ दीज आर यू नो द इफ इट वाज रिटन हियर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यहां पे वी हैव सिंप्लीफाइड दिस फॉर यू, राइट, बिकॉज दैट इज व्हाट आवर जॉब इज, टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग फॉर यू। So current affairs, history, geography, polity, economy plus government schemes, environment and ecology, and finally science. ये रहे आपके GS 1 के सभी subjects in the prelims examination. Moving on to GS paper 2. This is comprehension, interpersonal skills, logical reasoning, decision making, 10th class level की maths, which is this 1 point. It is not very difficult level of maths, और सारा पेपर maths नहीं होगा, बहुत बड़ा हिस्सा कॉम्प्रीहेंशन होगा। तो व्हाट हैपेंस इज, किसी का कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होता है, किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी का लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा होता है, किसी का डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छा होता है। बट नाउ दिस एग्जाम इज नॉट दैट बिग अ चैलेंज, क्योंकि अब ये क्वालिफाइंग हो चुका है।
राइट? सो दैट इज व्हाई ज्यादा जो स्ट्रेस आपको देना है, मेहनत करनी है, दैट इज फॉर जीएस पेपर 1, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, इन सब चीजों की तैयारी करनी है, राइट? अब बात करते हैं कि प्रीलिम्स में पास कौन होता है, राइट? सो आउट ऑफ 200 आपको कितने मार्क्स लेने हैं? सो 2021 में 87, 92, 98, 98, 105. So you can see what is happening here is कि ऑलमोस्ट 50% अगर आप मार्क्स स्कोर करते हो तो आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हो। अगर एग्जाम डिफिकल्ट हो जाएगा तो सभी के लिए डिफिकल्ट होगा एंड एज अ रिजल्ट मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे तो कट ऑफ भी नीचे आ जाएगी। अगर एग्जाम इजी होगा तो सभी अच्छे से तैयारी करके गए हुए एस्पिरेंट्स के लिए वो इजी हो जाएगा, मार्क्स की कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, राइट? सो दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन कॉम्पिटिशन टू योर पीयर ग्रुप, जो आपके साथ एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके कंपैरिजन में आप कितना अच्छा करते हो, सारी बात यही है, राइट? अब यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसके ट्रेंड की बात करते हैं हम। 2017 से लेके 2022 में कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आए? इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम से 18, एनवायरमेंट से 17, एग्रीकल्चर से 5, ज्योग्राफी 14, साइंस एंड टेक्सी। दिस इज द एनालिसिस। अभी आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज हाउ वी प्लान एवरीथिंग। कौन से सब्जेक्ट्स को कितना जोर देना है, एंड वी ऑल्सो गो इवन फर्दर डीप इनटू दैट सब्जेक्ट। अगर इकोनॉमी सब्जेक्ट है तो क्या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा जरूरी है, बैंकिंग सेक्टर जरूरी है, एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट, और व्हाट? सो द इंपॉर्टेंट थिंग्स उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास डाटा होना चाहिए, डाटा का बहुत अच्छा एनालिसिस होना चाहिए कि कितने सवाल आ रहे हैं। एंड नॉट ओनली दिस, लेट्स यूज दिस इन अ डिफरेंट मैनर। यहां पर आपको बहुत इजी हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना। उसी सेम डाटा का हमने एक पाई चार्ट बनाया और हम ये यहां पर देख रहे हैं कि इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम से 2013 से 22 में 22% क्वेश्चंस तो यहीं से आते हैं, 19% आते हैं एनवायरमेंट से, एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी में से थोड़े से कम आते हैं, साइंस एंड टेक से 10% आते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर 18%, आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस 4% एंड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 0.4%, पॉलिटी गवर्नेंस 14%। तो ये सब एनालिसिस करके हमें क्या फायदा हुआ? हमें ये फायदा हुआ कि हमने 4 से 5 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए। अगर आपके 4 से 5 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाते हैं, आप अपने गोल के, अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंच जाओगे, विच इज द फर्स्ट गोल टू क्रैक प्रीलिम्स एग्जाम, राइट? आगे चलेंगे। दिस इज 2023, ये 2023 का सब्जेक्ट ब्रेकअप है। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट में से कितने सवाल आए हैं, इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिटी, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड सो ऑन, राइट? तो ये टाइम टू टाइम क्लासेस के अंदर जब भी कोई सब्जेक्ट होगा उसकी स्टार्टिंग यहीं से होगी और आप ये समझोगे कि कैसे सिलेबस को खुद पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पेपर्स को खुद एनालाइज करना है, सो दैट यू डोंट स्टे डिपेंडेंट ऑन एनीवन। आप खुद सीख जाओगे तैयारी कैसे की जाती है। प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आगे चलेंगे टू द स्टेज 2 विच इज द मेन एग्जामिनेशन। अब देखो यहां पर पेपर ए और पेपर 2 होते हैं लैंग्वेज पेपर्स, और ये सबसे इजी चीज है बिकॉज 10th क्लास में जो आपने एग्जाम्स दिए थे इंग्लिश का, आप सबने दिया होगा, आई होप दैट। तो अगर आपने 10th क्लास की है तो आपने जरूर इंग्लिश का एग्जाम दिया होगा। सो सेम 10th क्लास लेवल का एग्जाम होगा, जस्ट क्वालिफाइंग। एंड कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज का एग्जाम होगा, इट कैन बी हिंदी, इट कैन बी कन्नड़, इट कैन बी तेलुगु, इट कैन बी पंजाबी। तो जो भी आपके रीजन की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का आप एग्जाम दोगे। ऐसे 2 एग्जाम 10th क्लास लेवल, उससे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, लेटर, इडियम्स, ग्रामर, ये सब चीजें आएंगी, मुहावरे वगैरह। और अगेन क्वालिफाइंग है तो 300 में से आपको 100 मार्क्स लेने हैं, दैट्स इट। सो ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम से, क्वालिफाइंग एग्जाम्स की ज्यादा चिंता नहीं होती है। किसकी होती है? जो रैंक डिसाइड करेंगे, जो मार्क्स मेरिट के लिए कैलकुलेट किए जाएंगे। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स जिसके एग्जाम्स होंगे। सो पेपर 1 ऐसे का एग्जाम है, पेपर 2 जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4। आगे सब्जेक्ट्स बांट रखे हैं, वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपने प्रीलिम्स के लिए तैयारी की थी। फॉर इंस्टेंस हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी, सोसाइटी। नाउ दिस इज न्यू, सो विल सी इसको कैसे तैयार करना। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड वेलफेयर इनिशिएटिव्स, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। इन द लास्ट एग्जाम इज एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। कितने आप ईमानदार हो, आप डिफरेंट सिचुएशंस में किस प्रकार से रिएक्ट करोगे, इसका एक एग्जाम, राइट। सो ये सब चीजें, व्हाई दीज थिंग्स आर इजी, बिकॉज यहां पे एक तो आंसर्स लिखने हैं और बहुत बड़ा हिस्सा इस तैयारी का होगा आपके न्यूज़पेपर्स से। न्यूज़पेपर्स जो आम आदमी पढ़ने के लिए अपने घर पर लगवाता है और उसको समझता है व्हाट इज हैपनिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया और यूएस के बीच में क्या हुआ, यूक्रेन और रशिया की वॉर के क्या इंपैक्ट होंगे, इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही है, कौन सी ऐसी साइंटिफिक थिंग्स हैं जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो साइंस एंड टेक के फील्ड के अंदर ग्रो कर रही हैं, ऐसी चीजें आप पढ़ते हो और उसके ऊपर आप आंसर्स लिखते हो, राइट। द न्यूज़पेपर क्लासेस दे आर गोइंग ऑन द यूट्यूब चैनल लॉन्चपैड IAS एवरी डे 8 AM। तो पिछली क्लासेस जाके आप देख भी सकते हो कि क्या कुछ होता है न्यूज़पेपर्स में। अगर खुद पढ़ोगे कितनी डिफिकल्टी रहेगी, अगर साथ में कोई पढ़ाने वाला होगा तो कितने आसान हो जाएगा, राइट। एंड ऐसे यू ऑल नो, सो ये पेपर 1, 2, 3, 4 and 5 एवरी एग्जाम you'll have 3 hours and you'll have 250 marks. After that paper 6 and 7 इसकी बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 250 और 250 दैट मींस 500 मार्क्स फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट। तो आपको कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होंगे। तो सब्जेक्ट तो एक ही है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हिस्ट्री, एग्जाम्पल लेते हैं ज्योग्राफी, एग्जाम्पल लेते हैं सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल। सो एनी वन सब्जेक्ट, उसके 2 एग्जाम्स होंगे। तो 500 मार्क्स तो आपके इसीलिए पक्के हो जाएंगे क्योंकि आपका ऑप्शनल अच्छा हो गया। अगर आप सही से प्लान करके सही समय पर ऑप्शनल की तैयारी करोगे, आफ्टर प्रीलिम्स नहीं होगा, पहले होगा, राइट। सो दैट मींस ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एसए में बहुत ज्यादा मार्क्स खींचे जा सकते हैं, एसए, एथिक्स एंड ऑप्शनल। मैंने आपको सीक्रेट बता दिया, 4 एग्जाम्स जहां पे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सही समय पर तैयारी करो, आप प्रैक्टिस करो आंसर्स की, आप अपने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, आपके पास कंटेंट है ऐसे लिखने के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मेन एग्जाम। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 1750। ये कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट की एग्जांपल्स हैं। हाउ टू चूज एन ऑप्शनल। अगर आप 2024 के लिए, 25 के लिए तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी साथ में आपका तैयार हो जाए, यू वांट टू क्रैक द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आप कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ना चाहते, तो यू कैन ऑल्सो आस्क द स्टूडेंट काउंसलर्स टू गिव यू अ वीडियो हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद एग्जाम को समझने के बाद ऑप्शनल को कैसे, किन आधारों पर, किस बेसिस पे चूज करना चाहिए, वो भी आपको पता लग जाएगा, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कैसे चूज करते हैं? सेपरेट वीडियो इज देयर, सेपरेट क्लासेस देयर। आफ्टर द मेंस द लास्ट स्टेज इज इंटरव्यू स्टेज। तो 1750 आपके मार्क्स थे इन द मेन एग्जामिनेशन, 275 आपके मार्क्स हैं इंटरव्यू के अंदर। 1750 प्लस 275 इट इज 2025। तो सारी की सारी जो वॉर है, जो बैटल है to get a good rank and become an IAS officer, IPS officer, it is about these 2025 marks, right? इंटरव्यू में बहुत एक सिंपल जनरल इंटरेक्शन होती है 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स की। आपकी नॉलेज उसके टेस्ट के लिए प्रीलिम्स और मेंस है, आपकी पर्सनालिटी के टेस्ट के लिए इंटरव्यू है। पर्सनालिटी को कैसे तराशा जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है, और यूपीएससी विल कीप डिस्कसिंग इन द क्लासेस एंड नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आपके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होंगे इन द क्लासेस लाइक ग्रुप डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, कैसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और कैसे आपको कंटेंट को इस प्रकार से यूज करना है दैट इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू पैनल यू गेट अ वेरी गुड स्कोर, right? So we'll discuss about all these things as well in the classes, and after these stages you become a topper. तो आप बन जाते हो IAS, IPS, SDM, DSP, all these people. So next can be you here, right? Some of these toppers, इनकी जो strategy videos हैं, they are available on the channels as well.
जो हमारे YouTube चैनल्स हैं वहां पर भी इनकी स्ट्रैटेजी वीडियोस अवेलेबल हैं. दे कम टाइम टू द इंस्टीट्यूट एज वेल. तो आपसे बातचीत भी करेंगे कि उनकी क्या जर्नी थी, राइट. एंड आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक. आपका अच्छा रैंक होगा तो आप जो भी सर्विस मांगोगे वो आपको मिल जाएगी. अदरवाइज ये सभी सर्विसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट सर्विसेज देश में, चाहे रेलवे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स के कमिश्नर्स हो, पुलिस कमिश्नर्स हो, डिप्टी कमिश्नर्स हो, एवरीबडी दे आर गेटिंग सिलेक्टेड थ्रू दिस एग्जाम, राइट. आगे बात करेंगे जी कट ऑफ्स के बारे में. अभी हमने सिर्फ प्रीलिम्स की बात की थी, सो ये सभी हमने कट ऑफ्स यहां पे डाल दी हैं. आराम से बैठ के देखो कि 1750 में से फॉर जनरल कैटेगरी और जो भी आपकी कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, तो ये सभी आप देखो कि कितने आपको मेंस में मार्क्स चाहिए एंड फाइनल स्कोर मेंस प्लस इंटरव्यू में कितना चाहिए, राइट. सो दोज आर 22, 21, 2020, 2019, everything is here. You can get the PDF of this class as well. Student counselors, they are going to guide you about everything, right. बात करेंगे बुक्स की. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी बुक्स पढ़नी है. पहला स्टेज क्या होना चाहिए तैयारी का, दूसरा स्टेज क्या होना चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए. सो सबसे जरूरी जो फाउंडेशन बिल्ड करने वाली आपकी किताबें हैं वो स्कूल की किताबें. अब मुझे बताओ आप कि अगर आपको मैं बता रहा हूं कि 6 to 12th की क्लासेस की आपको किताबें पढ़नी है एंड मैक्सिमम इसमें से 6 to 10th क्लास की किताबें हैं, आपको लगता है कि स्कूल में ऐसी किताबें हैं जो आप समझ नहीं पाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता. स्कूल के बच्चे जिन किताबों को समझ रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो काफी हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी. नाउ इसकी एक लंबी लिस्ट है लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है. ये आपके टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि कौन सी ऐसी एनसीईआरटीज हैं, ऐसी कौन सी 5 से 7 एनसीईआरटीज हैं जिनमें से हर साल प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. एंड दीज एनसीईआरटीज आर अनअवॉइडेबल. इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते. आपको कोई कुछ भी कहे, आपको कोई शॉर्टकट्स दे, लाइक ये हमारी खुद की एनसीईआरटी की किताबें हैं, एनसीईआरटी का जस्ट बना दिया हमने, ऐसा नहीं होता. एनसीईआरटीज आर द बेस्ट बुक्स रिटन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट्स और इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इसको छोड़ के कुछ और पढ़ोगे तो ये कहां की अच्छी बात होगी. इज नॉट वेरी वाइज थिंग, राइट. सो यू नीड टू बिवेयर फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. जो आपके जहां पर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, वहां पे आप अपने एफर्ट को बचाओ. लेकिन मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ऑन द राइट डायरेक्शन एंड द फर्स्ट thing that you need to do to be on the right direction is prepare from the NCERTs, nothing else. Second level of तैयारी क्या है? It is these standard books. ये standard books आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलती हैं और आप किसी भी टॉपर की, चाहे हमारे या any other random topper, you can listen to them. कौन सी किताबें फॉलो करते हैं? They are going to name these books. They are going to name these books only. From Kashmir to Kanyakumari, everybody is studying these standard books. इनको पढ़ना कैसे है ये जरूरी हो जाता है क्योंकि किताबें क्या है ये तो सबको पता है. एनसीईआरटीज पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, दिस इज नॉट अ सीक्रेट. शायद आपको नहीं पता था, आपको भी लग गया आप पता. लेकिन कैसे पढ़नी है, किस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ना है, किसको सेलेक्टिवली बीच बीच में से पढ़ना है, किसको सिर्फ रेफरेंस के लिए पढ़ना है, तो स्टैंडर्ड बुक की लिस्ट भी आपके साथ ड्यूरिंग काउंसलिंग शेयर कर दी गई होगी. या यू कैन टॉक टू द काउंसलर्स अगेन एंड व्हेनेवर यू गेट रजिस्टर्ड इन द वेरी अफोर्डेबल ऑनलाइन बैच तो आपको वो आपके घर पर किताबें मिल जाएंगी, राइट. सो दैट इज अबाउट द बुक सेट्स. अब देखते हैं लेवल्स क्या होने चाहिए. सी, पहले आप अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग करते हो विद एनसीईआरटीज. फर्स्ट स्टेज इज दिस. आफ्टर दैट आप लेवल 1 ऑफ बुक्स पढ़ोगे. तो स्टैंडर्ड बुक्स को हमने 2 लेवल्स में बांट दिया. ये बहुत जरूरी किताबें हैं. अगर आप बहुत जल्दी तैयारी स्टार्ट करते हो, लाइक यू आर इन द 11th क्लास और 12th क्लास, फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, और आप वीकेंड्स में क्लासेस लगाकर अपनी धीरे धीरे तैयारी कर रहे हो, तो कुछ एडिशनल बुक्स पढ़ने की लग्जरी आपके पास होगी. So that will be the third stage of preparation. After that, if you have done your preparation and you still have time, आपका कंपटीशन अभी प्लान कर रहा है कि अभी तैयारी स्टार्ट करूं, आप रिवीजन करो, आप टेस्टिंग करो, एंड
When you are part of Launchpad या फिर आप हमारी बताई हुई स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आप मंडे से संडे पढ़ोगे, थर्सडे और फ्राइडे आपके हर हफ्ते टेस्ट होंगे। थर्सडे को एमसीक्यू टेस्ट प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, और फ्राइडे को जो सारा हफ्ता आपको एक क्वेश्चन डेली दिया जाता है आंसर राइटिंग करने के लिए, वो सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो थर्सडेज एंड फ्राइडेज आर फॉर टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग, बाकी सभी दिन पढ़ाई के लिए। Right? So this is how we are going to revise and test you people side by side. Once आपकी तैयारी पूरी हो जाती है उसके बाद तो फिर टेस्ट ही टेस्ट होंगे। Then किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट किस बच्चे का वीक है, एंड उसको कैसे इंप्रूव करके स्कोर्स को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, उसके लिए पर्सनल अटेंशन बहुत जरूरी है। राइट? सो नाउ सी वी ट्राई टू मेक द बैचेस वेरी अफोर्डेबल, बट अगर हम आपको बोले कि 5,000 रुपए में पेन ड्राइव में पड़ी हुई वीडियोस देख लो, व्हाट विल हैपन इज यू विल से दैट सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, मेरे को इकोनॉमी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, आई नीड हैंड होल्डिंग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो यू प्लीज सिट विद मी। दैट विल नॉट हैपन इन द पेन ड्राइव कोर्सेज, सो दैट इज व्हाई लाइव क्लासेस आर इंपॉर्टेंट। Right? So we are going to keep the batch size limited only for this reason, so that हम individual students के ऊपर attention दे पाएं, उनका अप्रेजल हो पाए and score maximization हो पाए। So the student appraisal and score maximization, that is our job, and hopefully with your and our effort as a team we are going to crack all the government exams जिसमें आप बैठोगे, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपकी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी और बहुत सारे और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। वंस आपकी तैयारी पूरी हो जाती है उसके बाद आप एग्जाम्स तो जितने के लिए आप एलिजिबल हो। राइट? सो वंस वी आर डन, वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस जर्नी, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, उसके बाद इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं, चाहे आप हमारे क्लास का शेड्यूल मान लो इसको या आपके सेल्फ स्टडी प्लान का शेड्यूल मान लो, ये सब करने के बाद होपफुली अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा। राइट? नाउ सी व्हाट इज द प्लान। करना क्या है, डेली आपकी 8 बजे एक क्लास तो होगी ही होगी, उसके बाद मंडे से संडे पढ़ाई चलेगी, जिसमें थर्सडे को आपका एमसीक्यू टेस्ट रहेगा, फ्राइडे को आपका आंसर या ऐसे राइटिंग का टेस्ट रहेगा, बाकी सब दिन मंडे से संडे सब्जेक्ट क्लासेस रहेंगी। सो दैट मींस 2 days टेस्ट एंड बाकी के 5 दिन सब्जेक्ट क्लासेस। देन हर महीने के अंत में हम मंथली करंट अफेयर्स को रैप अप करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे जो डेली हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, और योजना मैगजीन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी गुड एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग आंसर राइटिंग, उसके लिए योजना मैगजीन का एनालिसिस भी होगा। हर महीने एक योजना मैगजीन आती है, हर महीने एक क्लास होगी। इसके अलावा आप ऑप्शनल की क्लासेस लगाओगे, सो यू आर गोइंग टू कवर दीज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एज वेल। सो जो भी आप ऑप्शनल लेते हो कम से कम आपको 4 से 5 दिन उसकी पढ़ाई के लिए भी चाहिए। एंड देन वी आर गोइंग टू हैव 2 इंटरैक्टिव सेशंस एंड पर्सनल गाइडेंस सेशंस ऑन 15th एंड द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। राइट? आई होप द प्लान इज क्लियर। अब इसको अगर आप खुद से पढ़ रहे हो या फिर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, क्या आपके टेस्ट हो रहे हैं, यू कैन यूज दिस प्लान टू टेस्ट एनीथिंग और क्रिएट योर ओन शेड्यूल। करंट अफेयर्स को कैसे तैयारी करें, सी 8 बजे सुबह हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ पाएं ये सीखेंगे। आफ्टर दैट कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, ज्यादातर बच्चे जो हैं दे रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, बट if you don't like this for some reason you can also read Indian Express. Maximum students they read the Hindu newspaper, right? So जहां पर डाउट आएगा उसको क्लैरिफाई करना इजी हो जाएगा। If you are reading the Hindu newspaper in our daily the Hindu class, we are following this newspaper to cover current affairs. Magazines, बहुत सारी magazines आपको बता दी जाएंगी, बट योजना मैगजीन एक ऐसा ऑथेंटिक गवर्नमेंट का सोर्स है जिसमें से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। So we are going to cover Yojana magazine for that. Very important in the age of internet, बहुत जरूरी है कौन सी वीडियोस देखें। देखो ऐसी वीडियोस जो आपके सिलेबस के साथ रिलेटेड नहीं है वो आपको नहीं देखनी है, आपका टाइम वेस्ट होगा, YouTube चैनल्स के व्यूज बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई क्राइम हुआ, दिल्ली के अंदर कोई शूट आउट हो गया, किसी क्रिमिनल ने किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया, उसके ऊपर अगर आपको कोई चैनल YouTube पे
आईएएस के नाम पर काम करने वाला चैनल ऐसी वीडियोस बनाता हुआ पाया जाता है, दैट इज वेस्टिंग योर टाइम। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसके लिए आपको सिलेबस समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये अपने व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए कैसे मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। सो ऐसे जो यूजलेस कंटेंट है उससे आपको बचना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी दीज आर द फ्री क्लासेस। सो द हिंदू क्लास के बारे में मैंने आपको बताया, मंथली एडिटोरियल एनालिसिस, देन योजना मैगजीन, देन करंट अफेयर की बहुत सारी एक्सप्लेनर वीडियोस, देन एनसीईआरटी की क्लासेस, राइट। सो ऑल दीज आर फ्री इनिशिएटिव्स जो आपको मिल जाएंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आपको सिलेबस समझना है, अदरवाइज आप अंधेरे में तीर मारते रहोगे। एक साल छोड़ के आप 10 साल लगा लो, आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की समझ नहीं है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यूपीएससी डिमांड्स, तो आप मेहनत तो करोगे लेकिन उसके नतीजे नहीं आएंगे, राइट। देन डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। आपके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होने चाहिए, आपको एक लंबी लिस्ट नहीं बना लेनी किताबों की। अगर आपको कलेक्टर बनना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी बनना है, तो आपको बुक्स का कलेक्टर नहीं बनना, राइट। सो आपको किताबें बहुत लिमिटेड रखनी है, लेकिन इन किताबों को आपको मास्टर करना है। कोई भी आपके मुकाबले खड़ा ना हो पाए, आप इतने अच्छे तरीके से इन एनसीईआरटीज और इन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लो, राइट। और आपको अपने आप को टेस्ट करते रहना है, टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर एक हेल्दी बैलेंस बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट इकोनॉमी में हो गया तो आप हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहे हो, आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में हो गया आप इकोनॉमी को नहीं पढ़ रहे हो। आपको अगर पता है, जो हमने वेटेज डिस्कस की, कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, सो इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, तो आप उस हिसाब से पढ़ोगे, उतना ही टाइम और अटेंशन उन सब्जेक्ट्स को दोगे। अगर आप ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हो, फिर आप जैसा मर्जी मिस बैलेंस करते जाओ। ज्ञान इकट्ठा करना इज द गोल और क्रैकिंग द एग्जाम इज द गोल, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। सो इफ क्रैकिंग द एग्जाम इज गोल, जिस सब्जेक्ट को जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए उतना एक हेल्दी बैलेंस हम क्रिएट करेंगे। ये सारी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी, कि आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, मेंस को आपने इग्नोर कर दिया, आप आंसर राइटिंग करते ही नहीं हो, एंड यू आर इग्नोरिंग द ऑप्शनल टिल द लास्ट टाइम। आप टेस्ट नहीं दे रहे, आपने बहुत लंबी किताबों की लिस्ट बना ली और जोश में आके आपने अनअचीवेबल प्लान्स बना लिए, फिर वो पूरे नहीं होंगे, यू आर गोइंग टू गेट डिस्करेज्ड एंड डीमोटिवेटेड एंड यू आर गोइंग टू लीव द प्रिपरेशन, राइट। सो डोंट मेक अनअचीवेबल प्लान्स और लॉन्ग लिस्ट ऑफ बुक्स। आप 2 दिन पढ़ते हो फिर 2 दिन नहीं पढ़ते, ऐसी इनकंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। डेली का शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 1 डे एवरी वीक और हाफ अ डे एवरी वीक, बट इफ यू आर ऑन एंड ऑफ की तैयारी कर ली फिर चले गए, 2-4 दिन के बाद दोबारा से आ गए, ऐसी तैयारी नहीं होती है। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, बिकॉज यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर खासकर आप 12 महीने में तैयारी कर रहे हैं, your health should not be taking away your productive days। आपके प्रोडक्टिव दिन आपकी बीमारी की वजह से, आपके मूड स्विंग्स की वजह से खराब नहीं होने चाहिए। Then it is very important कि आप यूजलेस अनरिलेटेड कंटेंट मत देखो ऑनलाइन, और अपने मन को ऐसा समझाते रहो कि मैं ये जो देख रहा हूं ये मेरी पढ़ाई में भी काम आएगा। जी नहीं, सिलेबस बहुत क्लियर है क्या आपको पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने के बाद ये क्लैरिटी और बढ़ जाती है। तो आप रैंडम ऐसी चीजें देखते जा रहे हो कि कौन से एक्टर ने सुसाइड कर लिया और क्यों कर लिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से जुड़ी हुई चीजें देखनी है। हाँ, अपने फन टाइम में देख रहे हो, दैट इज वन थिंग, बट आप पढ़ाई के नाम पर यूजलेस अनरिलेटेड कंटेंट बिल्कुल नहीं देखोगे और आप सीसैट को इग्नोर नहीं करोगे। नाउ द फाइनल गिफ्ट आई टोल्ड यू दैट आपको कोड याद रखना है। द कोड इज यूपीएससी 2024 विदाउट एनी स्पेस। यू कैन डाउनलोड द लॉन्चपैड एजुकेशन ऐप या फिर वेबसाइट launchpadeducation.in पे जा सकते हो। वहां पर यू कैन यूज दिस कोड यूपीएससी 2024 एंड 35,000 का जो आपका ऑनलाइन बैच था उस पे 7500 आपको और डिस्काउंट हो जाएगा, विद बुक्स, विद प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, सारा का सारा बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, पर्सनल अटेंशन, गाइडेंस ऑफ द मेंटर्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, all the subjects will be covered only for 27,500, right? But this
डिस्काउंट इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल इनडेफिनेटली। तो लिमिटेड सीट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो एक बहुत टॉप ऑफ द एजेंडा है हमारे लिए कि जितने स्टूडेंट्स हमारे पास हों वो क्वालिटी स्टूडेंट्स हों और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हम रिजल्ट्स निकालें, इंस्टेड कि हम हजारों बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में ऐड कर लें और अटेंशन किसी को मिल ना पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये लिमिटेड पीरियड के लिए एक ऑफ है। सो आई होप इस क्लास ने आपको हेल्प किया। इफ दिस ओरिएंटेशन सेशन इट वाज हेल्पफुल स्लाइटली और एक्सट्रीमली, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताओ। योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स द नंबर्स आर 89939500, 89939600। That is all. I wish you all the best for your journey and I hope ईमानदारी से मेहनत करोगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा and you will very soon become an IAS, IPS, whatever your dream is. So that is all. Thank you so much and best wishes to you for your life.